अगर जोसा काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो पाया है या आपको मनचाही सीट नहीं मिली है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीसैट काउंसलिंग 2026 आपके लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआई में एडमिशन का एक और शानदार मौका लेकर आई है। तो आज की इस वीडियो में हम सीसैट काउंसलिंग 2026 पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि सीसैट स्पेशल राउंड के माध्यम से कौन कौन से एनआईटी में कितने रैंक तक जो है प्रीवियस ईयर्स में एडमिशन देखने को मिला है, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि सीसेट स्पेशल राउंड 2026 के माध्यम से या फिर सीसेट जो स्पेशल राउंड होता है इसके माध्यम से कभी भी आईआईटीज में एडमिशन देखने को नहीं मिलता है, यानी नहीं मिलता है। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ पर सीसेट स्पेशल राउंड के माध्यम से एडमिशन मिलेगा? तो एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, आईआईईएसटी में, एसपीएएस में एंड जितने भी अदर जीएफटीआईज हैं उन सारे जीएफटीआईज में सीसेट स्पेशल राउंड के माध्यम से एडमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बार जो आपका सीसेट काउंसलिंग राउंड जो और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो कौन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कि जो आपका सीसेट काउंसलिंग का जो एक्टिविटी है यानी कब कब स्टार्ट हो रहा है, कब कब क्या होने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑफ कैटेगरी रेस्टोरेशन आपका जो स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई को, वही ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रेस्टोरेशन एंड हो रहा है आपका 23 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर डासा स्टार्ट हो रहा है ये आपका 28 जुलाई को। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डासा एंड स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है आपका 3 अगस्त को। नेक्स्ट आपका है डाटा रिकॉन्सिलेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो वो आपका है 5 जून को। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग ऑटो सिस्टम लॉकिंग एंड जो है वो आपका हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड 1 पर। तो डिस्प्ले ऑफ डासा एंड सीसैट स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो ये आपका जो है 6 अगस्त 2026 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद सीसैट स्पेशल राउंड ओनली और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो आपका 6 अगस्त से 10 अगस्त रहने वाला है। फिर सीसैट स्पेशल राउंड लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइंग ऑफिसर, तो वो 11 अगस्त है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फिर यहाँ पर 11 अगस्त के बाद राउंड 2 जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 2 का जो है वो आपको 12 अगस्त 2026 को देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सीसेट स्पेशल राउंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है वो आपका 12 अगस्त से 14 अगस्त तक रहने वाला है। और लास्ट जो है वो सीसेट का जो है वो कितना तारीख हो जाएगा आपका 17 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पे 17 अगस्त को आपका जो है सीसेट सेकेंड राउंड भी आपका खत्म हो जाएगा। तो यानी 22 से यहाँ पे जुलाई से जो है आपका स्टार्ट हो रहा है सीसेट काउंसलिंग, और 21 जुलाई 2026 को जो है दोस्तों वो आपका जोसा काउंसलिंग समाप्त हो रहा है। और समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद ही जो है आपका सीसेट काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। और 17 अगस्त तक जो है ये भी आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में सीसेट में कौन कौन से एनआईटीज में कितने रैंक पर जो एडमिशन देखने को मिला था, कौन कौन से ब्रांचेस में देखने को मिला था, जिससे आपको यहाँ पर फायदा होगा अगर आपको जोसा में आपके अकॉर्डिंग सीट नहीं मिला है या फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2025 जोसा और 2025 सीसैट को भी यहाँ पे कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने को मिला था 6th राउंड में वो 58,464 रैंक पर देखने को मिला था जोसा में। जबकि यही सीसेट में अगर हम लोग देखें तो ओपनिंग हुआ था 96,036 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ था आपका 1,33,182 रैंक पर। ठीक है, वही अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो क्लोजिंग देखने को मिला था 50,560 रैंक पर, और आपका यहाँ पे देखें तो ओपनिंग हुआ था सीसैट के अंदर 77,187 पर और क्लोजिंग देखने को मिला था 86,699 रैंक पर। ठीक है, आगे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो क्लोजिंग 47,000 पर हुआ था, वही सीसैट के अंदर ओपनिंग ही आपका 71,000 पर हुआ है ना, और सेम रैंक पर जो है क्लोजिंग भी देखने को मिला था। अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एनआईटी सिक्किम का।
तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर देखें तो जो क्लोजिंग देखने को मिला था जोसा के अंदर 6th राउंड में 2025 में, वो आपका 49,151 रैंक पर था, ठीक है। जबकि सीसेप के अंदर ये ओपनिंग हुआ 60,565 रैंक पर और क्लोजिंग देखने को मिला 64,600 रैंक पर, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो क्लोजिंग यहाँ पर सिक्किम में 54,268 रैंक पर हुआ था, जबकि सीसेट के अंदर यही ओपनिंग आपका 81,700 रैंक पर, क्लोजिंग जो 84,897 रैंक पर एनआईटी सिक्किम में देखने को मिला। तो थोड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो जितने भी आपके लोअर एनआईटीज हैं या ट्रिपल आईटीज हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा रैंक पर जो है यहाँ पर एडमिशन देखने को मिल जाता है सीसेट के अंदर, ठीक है। और अच्छे ब्रांचेस में और कभी कभी अच्छे कॉलेज में भी जो है एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था आपका 43,000 पर और यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ 54 पर और क्लोजिंग जो है यहाँ पर देखने को मिला 56,000 पर, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एनआईटी अगरतला, क्योंकि ये जितने भी हैं सब लोअर एनआईटीज हैं और यहाँ पे बहुत रैंक, यहाँ लोअर रैंक पर भी एडमिशन आसानी से जो है देखने को मिल जाता है सीसेट के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो 59,000 रैंक पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था। वहीं अगर आप सीसेट के अंदर देखें तो ओपनिंग आपका 83,300 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो 87,600 रैंक पर हुआ था। वहीं अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 56,800 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था और सीसेट के अंदर यही ओपनिंग आपका 79,500 पर और क्लोजिंग 81,276 रैंक पर देखने को मिला। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्लोजिंग जो है वो 54,950 रैंक पर हुआ, जबकि सीसेट के अंदर यही ओपनिंग आपका 68,538 रैंक पर और क्लोजिंग 70,000 रैंक पर जो है वो आपका यहाँ पर हुआ था एनआईटी अगरतला में, ठीक है। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए 62,300 रैंक पर क्लोजिंग हुआ जोसा के अंदर, जबकि सीसेट काउंसलिंग में यह स्टार्टिंग ही आपका हुआ 1,13,000 रैंक से और 1,27,000 रैंक पर जो है केमिस्ट्री के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला अगरतला एनआईटी में। आगे बात करते हैं एनआईटी पुदुचेरी। तो देखिए एनआईटी पुदुचेरी में अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 49,922 रैंक पर क्लोजिंग हुआ जोसा के अंदर 2025 में। वही सीसेट में ये ओपनिंग हुआ 68,388 रैंक पर और क्लोजिंग हुआ आपका 69,500 रैंक पर। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 42,800 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2025 में और यही ओपनिंग आपका जोसा के सीसेट के अंदर 48,300 पर और क्लोजिंग जो है 52,559 रैंक पर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मेघालय का, है ना। तो मेघालय में जो यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्लोजिंग वो आपका 2025 में 52,400 रैंक पर हुआ था, जबकि यही अगर सीसेट में ओपनिंग देखे तो 71,000 रैंक पर हुआ और क्लोजिंग जो है वो आपका 81,000 पर जो है वो देखने को मिला था 2025 में। मैकेनिकल के अंदर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ आपका 47,500 पर, जबकि सीसेट के अंदर ओपनिंग हुआ आपका 59,400 में और क्लोजिंग देखने को मिला 60,000 पर, है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 43,200 पर क्लोजिंग हुआ। वहीं अगर सीसेट के अंदर देखें तो 49,600 पर ओपनिंग देखने को मिला और 52,800 पर यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुआ, यानी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर स्किप किया है, ठीक है। नेक्स्ट नागालैंड की बात करते हैं। तो नागालैंड में अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60,000 पर जो है वो आपका क्लोजिंग हुआ था। वहीं सीसेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो 98,000 पर ओपनिंग हुआ और 1,11,000 पर जो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। देखिए इतना डिफरेंस यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैकेनिकल की बात करते हैं तो 56,000 पर यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था जोसा के अंदर, जबकि सीसेट के अंदर ये ओपनिंग ही आपका 91,000 पर और क्लोजिंग जो है 1,03,300 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था 2025 में। अब आगे बात करते हैं इलाहाबाद। अब देखिए ये सब जो है ये थोड़ा टॉप लेवल के
एनआईटीज है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो भी चांस मिलता है इन एनआईटीज में वो जनरली एडमिशन ले ही लेते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रह जाता है जो लोअर ब्रांचेज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे 37,193 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 6 राउंड में, जबकि सीसेट के अंदर ये ओपनिंग आपका 48,000 रैंक पर हुआ, 48,900 पर, और क्लोजिंग भी सेम रैंक पर देखने को मिला था। मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 38,400 रैंक पर यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था। वही सीसेट के अंदर ये ओपनिंग आपका 40,000 पर हुआ और सेम रैंक पर ही क्लोजिंग हो गया, यानी एक बच्चे का यहाँ पर एडमिशन देखने को मिला था। वही अगर हम लोग एनआईटी भोपाल की बात करते हैं तो एनआईटी भोपाल में अगर हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 35,800 रैंक पर यहाँ पर क्लोजिंग हो गया था, जबकि सीसेट में ये आपका 37,800 रैंक पर ओपनिंग हुआ और 38,900 रैंक पर जो है जाकर क्लोजिंग हो गया था। मेटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल के अंदर देखिए 45,800 रैंक पर क्लोजिंग हुआ भोपाल में 2025 में। वही ओपनिंग जो है यहाँ पर सीसेट के अंदर 52,000 पर और क्लोजिंग भी सेम रैंक पर जो है वो देखने को मिला। आगे हम लोग बात करते हैं एनआईटी जालंधर, है ना। तो एनआईटी जालंधर में देखिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 49,000 रैंक पर, वहीं यहाँ पर सीसेट के अंदर 59,000 पर जो है ओपनिंग हुआ और 60,200 पर जो है वो क्लोजिंग देखने को मिला। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 57,700 पर यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था और सीसेट के अंदर ये ओपनिंग 62,000 पर और क्लोजिंग जो है 64,500 रैंक पर देखने को मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी जयपुर। तो यहाँ पे देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो ओपनिंग हुआ सॉरी क्लोजिंग हुआ था जोसा में 6 राउंड में, वो आपका 25,400 पर। वहीं अगर सीसेट की बात करें तो ओपनिंग 30 पर हुआ और क्लोजिंग जो है 30,464 रैंक पर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे 20-25 रैंक का जो है वहीं में ही क्लोजिंग हो गया था। मेट्रोलॉजिकल एंड मेटेरियल्स इंजीनियरिंग तो 38,000 पर क्लोजिंग हुआ और यहाँ पर अगर ओपनिंग देखें तो 38,700 पर ओपनिंग हुआ और सेम रैंक पर जो है वो क्लोजिंग भी आपको देखने को मिला। उम्मीद है सीसेट काउंसलिंग 2026 से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर जोसा में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो सीसेट आपके लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार दोस्तों सीसेट के अंदर भी जो है बहुत लोअर रैंक में भी अच्छे कॉलेज में और अच्छे ब्रांच में एडमिशन देखने को मिल जाता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जोसा में नहीं हो रहा है तो आपको जरूर से जरूर जो है सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसा ही काउंसलिंग कटअप और एडमिशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।